नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके थ्रू आप प्रेडिक्शन जब करेंगे तो आपके प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी। इसलिए ये चीज़ें आज जो आप पढ़ेंगे ये आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर आपको इसका रिवीजन करते रहना चाहिए और टाइम पे जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके रट जाएंगी, आपको एकदम याद हो जाएंगी और यही आपके आगे काफ़ी काम आने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए विक्रांत ज्योतिषम के साथ। तो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है? आज का टॉपिक आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हेडिंग पड़ी हुई है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, मतलब परमानेंट और नेचुरल फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट। जी हाँ, आज हम लोग जो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता और सम के बारे में बात करेंगे ये आपकी नैसर्गिक मित्रता के बारे में होगी। मतलब ये नेचुरल फ्रेंडशिप है, परमानेंट फ्रेंडशिप है। और इसके बाद भी कई तरह की होती हैं, जैसे आपकी तात्कालिक शत्रुता मित्रता होती है ना, पंचधा मैत्री होती है, इस तरह की होती है। बट आज जो हम लोग बात करेंगे वो नैसर्गिक मित्रता यानी नेचुरल फ्रेंडशिप पर बात करने वाले हैं। और ये आपको चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है कि कौन से ग्रह के कौन से मित्र ग्रह होते हैं यानी प्लैनेटरी फ्रेंड्स, कौन से आपके शत्रु ग्रह होते हैं यानी एनिमीज होते हैं, और कौन से आपके सम यानी न्यूट्रल होते हैं, है ना। इसमें न लाभ होती है न हानि होती है। इस तरह के जो आपकी 3 कैटेगरीज हैं ये आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और टाइम पर इसका रिवीजन भी करना है। मतलब ये आपको याद होने चाहिए, है ना, आपके टिप्स पर होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी कुंडली देखें तो वहाँ पर सूर्य यानी सन के साथ चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, गुरु बैठा है ना, कोई भी बैठा है तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये इसका मित्र है या शत्रु है या सम है। क्यों? अभी मैं आपको आगे इसकी समझाता हूँ कि क्या लॉजिक है, क्यों आपको याद होना चाहिए। आप यहाँ पर इससे ये समझ सकते हैं कि आप इन प्लैनेट्स की जगह अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप जब अपने मित्र यानी फ्रेंड के साथ बैठे होंगे, है ना, या कोई भी जब अपने फ्रेंड या मित्र के साथ बैठता है तो वहाँ पर एक अच्छा डिस्कशन होता है, वहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना, बेटर होती हैं। क्योंकि 2 मित्र या 2 फ्रेंड या जितने भी फ्रेंड आपस में बैठे हैं वो आपस में बैठकर वहाँ की चीज़ों को अच्छा करेंगे। कहीं पर भी फ्रेंड बैठे हैं वहाँ पर हंसी खुशी होगी, है ना, इन्वायरमेंट अच्छा होगा उस जगह का, और वो आपस में भी दोनों के कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जिस वजह से उनकी जो दोनों की जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरीके से वेल ट्रेंड होंगी, ठीक है। और वहीं आप इमेजिन करिए कहीं पर 2 या 3 आपस में शत्रु यानी एनिमीज बैठ जाते हैं तो जिस जगह पर वो बैठे हैं वहाँ का भी नुकसान करेंगे, है ना, वहाँ भी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। और उनके साथ में भी जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उन लोगों के बीच में भी चीज़ें डिसबैलेंस्ड होंगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से ग्रहों में प्लैनेट की जगह अपने आप को रख के समझ सकते हैं कि जहाँ पर 2 ग्रह शत्रु बैठे हैं तो वहाँ का क्या होगा, या कहाँ पर भी जो भी मित्र ग्रह बैठे हैं तो वहाँ का रिजल्ट या वहाँ का प्रेडिक्शन एनालिसिस में क्या आप बता सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि कौन से ग्रह के कौन से शत्रु ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं या समग्रह हैं। सपोज आप किसी की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, अब आपने वहाँ क्या देखा कि मंगल बैठा है, ठीक। मंगल के साथ अगर आप कोई चीज़ें याद हैं, अगर आपने देखा सूर्य बैठा है, ठीक, तो आपने चार्ट याद है, आपको ध्यान आ गया, फ्रेंड है, मित्र हैं, तो वहाँ की चीज़ें सही रहेंगी, उस भाव की भी यानी उस हाउस की भी, और आपस में भी जो दोनों के रिजल्ट हैं वो अच्छे से एक दूसरे को देंगे। लेकिन वहीं अगर मंगल यानी मार्स के साथ बुध बैठ गया, है ना, ठीक है, तो अब आपने देख लिया इसका शत्रु ग्रह है मंगल का बुध, ठीक। अब वो भाव जहाँ पर ये दोनों बैठे हैं वो भी खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, और इन दोनों की जो चीज़ें लोग दे सकते हैं उस भाव में बैठकर वो चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आगे जब कुंडली एनालिसिस करेंगे मेरे साथ तब मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा कि इस तरह से आपको देखना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। कैसे, एक बार मैं आपको गो थ्रू करा दे रहा हूँ। ये आपका सन है,
सन के मित्र ग्रह यानी फ्रेंड कौन हो गए? मून, मार्स और जुपिटर। इनका शत्रु हो गया वीनस और सैटर्न। और सम मतलब न्यूट्रल, सम कैटेगरी मतलब है यहाँ पर आपको कोई हानि नहीं होगी, आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ना कोई यहाँ पे लाभ है ना हानि है, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस ग्रह के साथ, अगर कोई भी सम कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो इसका सम कैटेगरी में सम ग्रह हो गया मरकरी यानी बुध। इसी प्रकार चंद्रमा यानी मून, मून के मित्र ग्रह हो गए सन और मरकरी। शत्रु ग्रह जो है आपका चंद्रमा का कोई नहीं होता, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सम कैटेगरी में आपके बचे हुए आ गए मार्स आ गए, जुपिटर आ गए, वीनस आ गए और सैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह मार्स में आपका मित्र ग्रह हो गए सन, मून एंड जुपिटर, और इसके शत्रु हो गया बुध, और सम कैटेगरी में आपके आ गए वीनस एंड सैटर्न। ठीक है, मरकरी के फ्रेंड यानी मित्र ग्रह कौन से हो गए? सन हो गया और वीनस हो गया, और उसका शत्रु कौन हो गया? बुध का शत्रु मून यानी चंद्रमा, और उसके सम में हो गया आपका मंगल यानी मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, जुपिटर में मित्र ग्रह कौन से हो गए? सन हो गया, मून हो गया एंड मार्स हो गया, मंगल हो गया, और आपका शत्रु ग्रह में हो गया बुध और शुक्र यानी मरकरी, वीनस, और सम कैटेगरी में आपका शनि यानी सैटर्न हो गया। चलिए इसी तरह शुक्र यानी वीनस में आपका मित्र ग्रह कौन से हो गए? मरकरी एंड सैटर्न, और शत्रु ग्रह में आपका कौन सा हो जाएगा? सन और मून यानी सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, और इसी तरह सम में आपका हो गया मार्स एंड जुपिटर। क्लियर? चलिए लास्ट आपका हो गया शनि यानी सैटर्न का हो गया आपका मित्र ग्रह में जब देखेंगे तो मरकरी यानी बुध और वीनस यानी शुक्र हो जाएगा, और इसके शत्रु ग्रह में सूर्य यानी सन, मून एंड मार्स, ये आपके शत्रु ग्रह हो गए, और इसके सम कैटेगरी में आपके गुरु यानी जुपिटर आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।